अब इस वक्त की बड़ी खबर जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ड्रोन देखा गया। ये बड़ी खबर है। पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर 10 अलग अलग जगह पर ड्रोन देखने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ये ड्रोन नजर आया है। भारतीय दूतावास के अंदर रिहायशी इलाके में यह ड्रोन नजर आया है, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया है। ड्रोन दिखने से भारतीय दूतावास की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसे आप ऐसे समझिए कि पहले जम्मू में एयरबेस पर 2 ड्रोन के जरिए हमला किया जाता है, बम गिराए जाते हैं। फिर कालूचक मिलिट्री बेस के पास ड्रोन देखा जाता है, सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास देखा जाता है। आज सवेरे 4:25 पर अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखा जाता है। इस तरह से पिछले 6 दिन में 10 ड्रोन देखे गए हैं अलग अलग इलाकों में। और अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो इलाका भारतीय उच्चायोग का है, वहां पर भी ड्रोन देखा गया है। साफ तौर से यह पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में ड्रोन दिखने का जो यह सिलसिला है, यह थम नहीं रहा है। ये घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जून की रात को, जब जम्मू के एयरबेस पर 2 ड्रोन के जरिए बम गिराए गए थे, छत पर और खाली जगह पर। तब प्लानिंग थी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचाना, उसमें ये आतंकी कामयाब नहीं हो पाए थे। उसके बाद कालूचक मिलिट्री स्टेशन, फिर सुंजवान मिलिट्री स्टेशन, फिर जम्मू कश्मीर में अरनिया में आज सवेरे 4:25 पर ड्रोन देखा गया। उस पर फायरिंग की गई, वो पाकिस्तान की ओर लौट गया। लेकिन हद तो तब हो गई है जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ऊपर ड्रोन देखा जा रहा है। पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में एक के बाद एक ड्रोन देखने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहली ड्रोन देखने की घटना 26 जून की रात को होती है, जब जम्मू में एयरबेस पर ड्रोन से हमला कर दिया जाता है। 2 ड्रोन आते हैं, 2-2 किलो विस्फोटक उनमें होता है। एक ड्रोन छत पर गिरता है, एक ड्रोन खाली इलाके में गिरता है। बताया जाता है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इसका निशाना थे, लेकिन वो प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। इस घटना के 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि एक बार फिर से मिलिट्री स्टेशन के पास देखा जाता है। पहले कालूचक में, फिर सुंजवान में, आज सवेरे अरनिया में। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आती हैं। जैसे ही उन पर फायरिंग की जाती है, वो अपने अपने इलाकों में लौट जाते हैं या गायब हो जाते हैं। आज सवेरे जो अरनिया में ड्रोन देखा गया, बताया गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुआ था। जैसे ही फायरिंग की गई, पाकिस्तान की तरफ लौट गया। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का जो इलाका है, वहां पर ड्रोन देखा गया। सिद्धांत सबल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धांत, पूरी खबर क्या है? कौन से इलाके में ड्रोन देखा गया? भारत ने क्या इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने रखा? मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है, ये पहली जो फर्स्ट ब्रेक है, जी नेटवर्क पे ब्रेक हो रही है। दूसरी बात, ये इंसिडेंट हुआ 26 जून को शाम को करीब 10 बजे, जब वहां एक इवेंट हो रहा था, तब ड्रोन देखे गए और उसके बाद भारत ने ये मैटर रेस करा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब 10 बजे इंसिडेंट हुआ था, उसके अगले दिन ही जम्मू में जो अटैक हुआ वो देखा गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रही है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज MEA ब्रीफिंग है शाम को, तो उसमें और डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि ड्रोन भारतीय उच्चायोग में देखा गया है। किस तरीके का ये ड्रोन था? क्या ये निगरानी के लिए था? क्योंकि अब हम पिछले 6-7 दिनों से देख रहे हैं, 6 दिनों के अंदर 10 बार ड्रोन देखा गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ड्रोन बहुत चीजों के लिए यूज करे जाते हैं, सर्वेलेंस के लिए यूज करे जाते हैं, अटैक्स के लिए यूज करे जाते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ, ये लाजमी है, ये सर्वेलेंस के लिए यूज किया गया था और अब भारत ने ये स्ट्रांगली मैटर रेस कर लिया है। हम और डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर बहरहाल ये पहली जो ब्रेक आप देख रहे हैं, ये जी नेटवर्क की ब्रेक है और ये जो ब्रेक है उसमें डिटेल्स भी हैं कि कब ये इंसिडेंट हुआ था। 26 को 10 बजे ये इंसिडेंट हुआ था, जब वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक इवेंट चल रहा था और उस वक्त एक ये ड्रोन स्पॉट करा गया और उसके कुछ ही दिन बाद भारत ने स्ट्रांगली मैटर रेस करा इस्लामाबाद से एक नोट वर्बेल के थ्रू। सिद्धांत, आप 26 जून की तारीख बता रहे हैं और 26 जून की ही रात को जम्मू के एयरबेस पर भी अटैक की घटना होती है। क्या ये महज इत्तेफाक है? देखिए, अभी तक तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, पर एक तरह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि 26 को 10 बजे इंसिडेंट हुआ, 27 की अर्ली मॉर्निंग करीब 2 से लेकर 4 बजे के बीच हमने देखा जम्मू में इंसिडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर दिखाई दे रहा है, पर बिना एविडेंस के नहीं बोल सकते हैं। पर कोऑर्डिनेशन प्राइम एफएसआई जरूर दिख रहा है।
सिद्धांत, कई सारे बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील इलाके होते हैं जहां पर ड्रोन उड़ाने तक की पाबंदी होती है। भारतीय उच्चायोग के आसपास का इलाका, वहां पर इस तरह से ड्रोन दिखना, यह संकेत क्या देता है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, सर्वेलेंस एक बड़ा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है पूरे ड्रोन के दिखने का, पर इसके अलावा क्योंकि ड्रोन दिखाई दिया उस वक्त जब जम्मू में इंसिडेंट हुआ तो ऑब्वियसली आईब्रोज रेज करता है, कंसर्न रेज करता है, ऐसा क्यों हुआ, सवाल पूछे जाएंगे। आज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एमईए के जो ब्रीफिंग होगी उसमें काफी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सिद्धांत, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाच भी जुड़ गए हैं और उससे पहले एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं। देखिए, जी न्यूज पर पहली बार आप इस खबर को देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। पहले हमने आपको बताया पिछले 6 दिन में 10 ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान के सामने ड्रोन देखने का मुद्दा भारत ने उठा दिया है, लेकिन एक के बाद एक ड्रोन दिखने की घटनाएं जम्मू कश्मीर में और उसके बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में, ये क्या संकेत कर रही हैं जम्मू के एयरबेस पर हुए अटैक के बाद, ये समझने के लिए मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाच हैं। सिवाच साहब, ये क्या संकेत मिल रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें पूरा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट है। जिस प्रकार से भारत की एम्बेसी में और हुआ है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी ड्रोन देखे गए और यहाँ जो जम्मू के इलाके में टर्मिनल एरिया में एयरफील्ड में जहाँ जिस प्रकार से अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो पहली बार किया गया है, ये साफ दर्शाता है पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है। इसमें भी कोई शक और सवाल नहीं रह जाता। अभी हमें उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना के उसको एक तो काउंटर ड्रोन स्ट्रैटेजी जो हमने अभी बना दी है और दूसरा हमें केस टेकअप करके पाकिस्तान को भी एक प्रकार, जैसे हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था और उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई शक और सवाल नहीं रहता कि पाकिस्तान का ही हाथ इन्वॉल्व है इसमें। और ये इसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि एक प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना कि भाई भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब से मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की सभी ओपोजिशन यही बात सिवाच साहब थोड़ा सा इसे और समझाइएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश, इससे साफ तौर पर आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल यही मैं कोशिश कर रहा हूं विशाल कि क्या हुआ है जब से प्रधानमंत्री ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, पूरे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, आर्टिकल 370 और 35A के बारे में किसी ने बात नहीं की, सबने ये मान लिया वो हिस्ट्री है। वो आप आगे की बात कर रहे थे, रोड मैप क्या होगा, किस प्रकार से इलेक्शन होंगे, किस प्रकार से स्टेटहुड मिलेगा, किस प्रकार से कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। तो अभी सभी के सभी एक प्रकार से इस चीज के ऊपर मानते हैं कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में काफी नॉर्मल हो गई है, पंचायत इलेक्शन आ गए और डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए और डेमोक्रेसी आ गई। तो ऐसे में पाकिस्तान समझ रहा है कि उसकी तो कश्मीर की गेम बिल्कुल फेल हो गई है, क्योंकि अब कश्मीर का मुद्दा तो रहा नहीं, कश्मीर तो बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया भारत में। तो तब इसने ये ISI ने प्लान बनाई है कि किसी प्रकार से ये अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करें ऑफेंसिव रोल पे, और जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की है जम्मू में और उसके बाद 3-4 दिन ड्रोन दिखते रहे, तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं, पाकिस्तान की आर्मी और ISI इन्वॉल्व है। और यह भी एक साबित होगा कि जो भारत की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां पर भी ड्रोन का देखा गया। तो अब हमें पूरा जोर लगाना चाहिए पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, और उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान पे, जिससे पाकिस्तान को सबक आए, जिस प्रकार से हमने बालाकोट किया था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। विशाल सिवाच साहब, यहां पर एक और चीज भी हमारे दर्शकों को समझानी जरूरी है। ये ड्रोन दिखता बहुत छोटा सा है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये बहुत बड़ी है। छोटा सा ये ड्रोन है, निगरानी के काम आ सकता है, हथियार ले जा सकता है, बम गिरा सकता है, रडार की पकड़ में नहीं आता, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल विशाल, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है, ये एक बहुत छोटा होता है और ये कमर्शियली भी अवेलेबल है, इसको नॉन स्टेट एक्टर भी कमर्शियली ले सकते हैं। और ये जब रडार पे इसका इतना छोटा साइज है कि कोई सिग्नेचर नहीं देता, और ये ट्री टॉप हाइट पे चलता है, तो रडार का जो आपका डेड एरिया है उसमें आता है, तो इसको एक प्रकार रडार के साथ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल में जो पाकिस्तान था, एक प्रकार से
इस्तेमाल कर रहा था ड्रोन्स का, पर वो बेसिकली कर रहा था कि आप अम्यूनिशन, वेपन और एक्सप्लोसिव को लाने का। आर्म ड्रोन का इस्तेमाल भारत में पहली बार हुआ है। अगर आप देखें अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई हुई, अजरबैजान का मेन रीजन जीतने का यही था कि उसने अपने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, बहुत ऑफेंसिव ड्रोन, उसी के कारण जीत हुई। इसी प्रकार से अगर आप देखें 2019 में सऊदी अरेबिया में जो गैस ऑयल पाइपलाइन को एक बस्ट किया था, उसमें भी शक था कि ईरान ने ड्रोन के मद्देनजर किया है। और ऐसे ही ईरान का जो लीडर है मेजर जनरल सुलेमानी, उसको भी मारा गया था अमेरिकन की जो CIA ने, उसका भी इस्तेमाल किया गया था ड्रोन का। ड्रोन जो है IS इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में बहुत यूज कर रहा है। तो ऐसा लगता था कि भारत के अंदर ये हो सकता है, मगर हमने ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार से ये थ्रेट डेवलप हो सकती है। आज ये एक सिवाज साहब, एक और चीज यहां पर समझना चाहूंगा मैं। यहां देखा जा रहा है जो भी इनके पीछे है, ये ड्रोन एक्टिविटी के पीछे जो भी है, वो बचने की या छुपने की कोशिश नहीं कर रहा है। जम्मू पर एयरबेस पर अटैक होना, फिर सुंजवान में दिखना, फिर कालूचक में दिखना, फिर अरनिया में दिखना, अब इस्लामाबाद में ड्रोन दिखना, ये बचने या छुपने की कोशिश नहीं की जा रही, कोई मैसेज देने की कोशिश हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल विशाल, देखो इसमें 2-3 बातें हैं, क्योंकि इसके अंदर डिनाइबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यह नहीं पता लग सकता कि कहां से उड़ा था और कहां गया। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़ के यहाँ आए। तो ये जो इसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इसके स्लीपर सेल हैं, जो इसके OGW हैं भारत में, उनके पास ये ड्रोन इनको स्मगल करके भेज दिए हैं, चाइना मेड या जो कमर्शियल अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत से ही उड़ रहे हैं। क्योंकि एक ये इस प्रकार का ड्रोन, जब तक आप इसको गिरा नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ड्रोन कौन सा है। और क्योंकि ऑपरेटर नजर नहीं आता, ये एक तो ऑपरेट भी कर सकते हैं, एक ऑटोनमस मोड पे भी है, तो इसका ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कहां से आया है और कहां जा रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान बोल्ड हो गया है, और मुझे लगता है कि इसी के कारण पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है ज्यादातर वो ड्रोन्स को जो कि भारत के अंदर ही हैं, वो स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहा है, वो OGW का इस्तेमाल कर रहा है। मगर अभी तक ये एक विडंबना है, अभी तक हम गिरा नहीं पाए। जब तक एक ड्रोन सिवाज साहब, आप एक और चीज बेहतर समझा सकते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ड्रोन दिखा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये कितना सेंसिटिव इलाका होता है? और खुदा ना खास्ता जम्मू एयरबेस पर जो घटना घटी, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी घटना उस इलाके में घट जाए जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का इलाका है, तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ़ी पाकिस्तान करेगा कि इस्लामाबाद में ऑफेंसिव ड्रोन का इस्तेमाल करके कि हमारी एम्बेसी पे अटैक करे। तो वो तो अगर करता है ऐसे, तो वो साफ शब्दों के अंदर आइसोलेट हो जाएगा वर्ल्ड में। मगर वहां पर तो वो इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कर सकता है, उस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान अपनी भारत की एम्बेसी में इस्लामाबाद में। वो ऑफेंसिव ड्रोन का इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की धरती पे ऐसा करता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा और वो एक प्रकार से जो है आइसोलेट हो जाएगा। वो एक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस गैदर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। मगर जो किया है इसने भारत के जम्मू में, वो एक प्रकार से ऑफेंसिव जो ड्रोन पहली बार किया है। खुदा ना खास्ता ये जहां पर हेलीकॉप्टर और जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पार्क थे वहां पर गिरता तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है स्लीपर सेल और जो OGW भारत के अंदर हैं, इनको जो ड्रोन को, जो कमर्शियल ड्रोन हो सकते हैं या जो चाइनीज मेड ड्रोन जो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाकिस्तान में आगे हैं, उसको स्मगल किया गया है और उसका इस्तेमाल ये पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान एक मैसेज भेज रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि भारत के जम्मू और कश्मीर के अंदर अभी भी टेररिज्म है, स्थिति नाजुक है। तो ये एक प्रकार जो मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, और एक डिनाइबिलिटी फैक्टर है, क्योंकि ये नहीं पता चला ड्रोन कहां से आया कहां गया, और अभी तक हम गिरा नहीं पाए हैं। और क्योंकि ये हो सकता है पाकिस्तान अपने एरिया से ना भेजे, बल्कि जम्मू से ही कहीं से कराएगा स्लीपर सेल से, तो वो डिनाइबिलिटी फैक्टर है, तो वो भी उसका इस्तेमाल करना चाहेगा पाकिस्तान। विशाल सिवाज साहब, क्योंकि LOC पर इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही है या फिर घुसपैठ रुकी हुई है, ये उसकी छटपटाहट है या फिर कश्मीर में चुनाव हो जाएगा इस बात का डर है?
देखो जो अभी सीज फायर हुई है वो सीज फायर तो भारत ने नहीं पाकिस्तान ने की है, क्योंकि भारत तो तैयार है। भारत चाहता है अगर सीज फायर नहीं है तो भारत को अपर हैंड है, क्योंकि पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है सीज फायर तोड़ने की, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली इतने पुअर है कि जब वो आर्टी फायर हमारा होता है तो वो फायर नहीं कर पाते। उनकी जो कंडीशन बड़ी खराब है और हमने बहुत बड़ा पनिश किया उनकी पोस्टों को। तो ये जो सीज फायर को अभी मान रहे हैं जो 2003 में हुई थी, ये ज्यादातर पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान नहीं कर सकता इस टाइप का एक प्रकार से सीज फायर का वायलेशन, मगर उसमें हमें फायदा ये हो रहा है कि अभी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब वो कवरिंग फायर नहीं है तो ऑलमोस्ट निल है ये 3 महीने में। मगर अब वो ये जरूर दिखाना चाहेगा कि भाई जम्मू और कश्मीर के अंदर अभी भी आतंकवाद है और इंटरनल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रही जो अभी चल रही है, इलेक्शन आएंगे उसके बाद स्टेटहुड मिल जाएगा तो पाकिस्तान की तो गेम ही खत्म होगी। पाकिस्तान जो रट लगा रहा है जम्मू और कश्मीर का, वो गेम प्लान तो उसकी बिल्कुल जीरो होगी। तो ऐसे में वो ये दिखाना चाहता है कि कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं और अपनी पूरी ट्राई करेगा। देखो पहले उसके पास थी आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अभी आपने बिल्कुल हिस्ट्री बना दिया है, एनआईए ने उसको चोक कर दिया है। उसके जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, छटपटाहट है। एक तरफ एलओसी पर गोलीबारी नहीं हो रही, घुसपैठ हो नहीं पा रही है, ऊपर से कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे इस बात का डर सता रहा है पाकिस्तान को, और ये झटपटाहट जो है वो नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया AK सहवाग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे को बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के इलाके में ड्रोन देखना, यह उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। भारत ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया भी है, लेकिन पिछले 6 दिनों में 10 बार ड्रोन देखा है और यह अपने आप में चिंता को बढ़ा रहा है। खासतौर से जम्मू में जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां पर हुए अटैक के बाद से चिंता बढ़ गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.